अब जीवन की दिशा और दशा कौन ही समझ पाया है। अब कब किससे प्रेम कर बैठे हैं या आपको भी नहीं पता होता, आप बस भावनाओं में बह जाते हैं। और अक्सर मनुष्य का अपनी भावनाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिलता है निकोलस और नोआ के बीच में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी मूवी को देखते वक्त ऑडियंस का अपना अपना एक परसेप्शन रहता है। वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है नोआ नाम की लड़की सी। अब ये एक सीधी सादी सी, मतलब कि जिस भी तरीके की लड़की है जिसकी माता श्री राफेला एक नए मर्द से शादी करने वाली है। और नोआ को राफेला के नए हस्बैंड यानी कि उसके स्टेप फादर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के खुशियों के लिए वो अपना सारा कुछ छोड़कर चली जाती है उनकी माँ के साथ। वैसे सब कुछ छोड़कर तो नहीं, पर लेकर वो असल में शिफ्ट कर रहे होते हैं राफेला के नए हस्बैंड के घर में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उनके हस्बैंड विलियम लिस्टर के बारे में। आखिरकार वो करते क्या है, तो इसके बारे में मूवी में कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन हाँ उनके पास बहुत सारा पैसा है। और ये हमारा विलियम के फर्स्ट लुक में ही पता चल जाता है। जहाँ पर वो खड़ा होता है उसके आसपास उसके काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर उसकी वाइफ कोई भी आती है तो उसे कोई भी तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख रहे हो भाई, पैसा हो सकता है तो क्या क्या नहीं हो सकता। खैर इन सभी बातों को छोड़ते हैं और कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जब नोआ विलियम से मिलती है तो वहीं पर हमें उसके टोन से पता चल जाता है कि नोआ बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो अपनी माँ की खुशियों के लिए इन सभी बातों को झेल रही है। लेकिन फिर वो सब अपने कमरे में जाती है तब वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रही होती है जिसका नाम है बेटी, और उसके साथ वो अपने सारे सुख दुख सभी चीजों को एक साथ शेयर करती है। तो बस कुछ ही देर बाद जब नोआ किचन में जाती है तो वो मिलती है निकोलस लिस्टर से। लेकिन अब ये निकोलस लिस्टर कौन है, लेकिन वो सब जानने से पहले असल में हमें इन दोनों की केमिस्ट्री को समझना होगा। तो ये शुरू में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को इरिटेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनोइंग रहते हैं, लेकिन फिर कुछ बहुत ही अलग होने लगता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, मनुष्य अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। फिर क्या इन्हें भी अपनी भावनाओं में बहना था। लेकिन अभी रुको, कुछ समय बाद ये नाम बिल्कुल याद रखना, निकोलस लिस्टर, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इनकी पूरी फैमिली डिनर नाइट के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर ये दबा कर खाना पीना खाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक छोटा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने लगते हैं। उसके बाद निकोलस को एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना था, समझ रहे हो, एकदम ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए। उसके बाद राफेला जो कि नोआ की मदर है वो ये कहती है कि नोआ को भी घर छोड़ाओ, क्योंकि नोआ का भी वहाँ बस मन नहीं लग रहा था। वो कार में एक साथ बैठे हैं, उससे पहले उनके मन में एक दूसरे के प्रति जो भाव प्रकट हो रहे हैं उनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए अब फाइनली निकोलस लिस्टर के बारे में जान लेते हैं। तो निकोलस लिस्टर असल में विलियम लिस्टर के बेटे हैं। तो अब तक हमें यही बताया जा रहा था कि निकोलस लिस्टर विलियम लिस्टर के इकलौते बेटे हैं। लेकिन कहानी में जब आखिरी में हमें बताया जाता है कि निकोलस लिस्टर की एक बहन भी है जो कि उसकी सगी बहन है, और उनकी माता भी है जिनको विलियम लिस्टर ने तलाक दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं। तो इसी कारण जो हमारे निकोलस भैया हैं वो अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। तो चलिए अब हम उस सीन पर वापस आ जाते हैं जहाँ पर निकोलस और नोआ दोनों ही कार पर बैठे हुए हैं। तो निकोलस और नोआ की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग टाइप में, जहाँ पर निकोलस भैया जो हैं वो काफ़ी विनम्र स्वभाव से अपने वार्तालाप को जारी रखते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद वो भी अपना आपा खो देते हैं जब नोआ उनसे उनकी माता के बारे में कुछ कहती है। वो उनसे कहती है कि क्या उनकी माता ने इतनी सी बात नहीं सिखाई, मतलब वो कुछ तो कहती है, शायद मैं भूल रहा हूँ। अगर आपने मूवी देख रखी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और फिर क्या था, निकोलस अपना आपा खो देता है और नोआ को बीच सड़क पर निकाल देता है गाड़ी से, और वो भी बिल्कुल सुनसान सड़क पर, और वो चला जाता है एक खुफिया जगह। लेकिन वहाँ पर नोआ की लाइफ अच्छी थी या फिर ड्राइवर की लाइफ अच्छी थी, जैसे तैसे नोआ को लिफ्ट मिल जाती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि जो निकोलस है वो किसी काम से कहीं नहीं गया है, बल्कि वो एक पार्टी को अटेंड करने गया है। और वो जो पार्टी है मतलब कि नेक्स्ट लेवल। उस पार्टी में बड़े बड़े घर के नौजवान बस फन कर रहे होते हैं, और फन भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जिसे जो दिखे बस किस करो, यानी कि फुल सॉफ्ट ऑर्जी। फिर क्या था, नोआ उस पार्टी में पहुंचती है और निकोलस के असली चेहरे को देख लेती है कि वो किस तरीके से अपने फैमिली के सामने बर्ताव करता है, और उसकी रियल लाइफ में मतलब कि उसका जो पर्सनल लाइफ है वो कैसा है, वो बिल्कुल ही मज़े करता है। और यहाँ पर जब निकोलस और नोआ दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट तो रहता ही है, और फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातचीत होती हैं। वो एक दूसरे से बोलते हैं कि इन सब के बारे में फैमिली मेम्बर्स को कुछ भी ना बताए, लेकिन नोआ फिर भी उसे ब्लैकमेल कर रही होती है। और अब यहाँ से शुरू होता है निकोलस का कैरेक्टर आर्क, यानी कि उसके मन में नोआ के प्रति जो नए प्रकार का भाव है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसका कैरेक्टर एक हल्का सा साइड चेंज लेना शुरू करता है, उसके भाव में कई सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो अब तक कहानी सुन के आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि नोआ और निकोलस के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। वो असल में स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर हैं।
कहानी में हम धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं तब ये पता चलता है कि निकोलस असल में बहुत ही अच्छा रेसर भी है, जिसके पास एक रेड अमेजिंग सुपर कार है। और यहाँ पर निकोलस किस तरीके से अपने कार को हारता है और नोआ उसकी मदद करने लगती है। इन सारी कहानी को लेकर ये पूरी मूवी बनाई गई है और इन दोनों में हमें नोआ और निकोलस के एक रिलेशन के बारे में भी पता चलता है कि वो स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर होने के बावजूद उनके मन में जो भाव प्रकट होते हैं वो अलग ही प्रकार के होते हैं। मूवी के अंत आते आते हमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और एंड में ये मूवी हमें क्लिफ हैंगर में छोड़कर जाती है कि आगे क्या होने वाला है। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि इसके मेकर्स ने इसे अनाउंस कर ही दिया है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।